गुरुजी, शूद्र के पतन का कारण क्या है? वह अपना उद्धार कैसे कर सकता है? यद्यपि शास्त्रों में चारों वर्णों के लिए पृथक पृथक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक वर्ण को अपनी जीविका के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अपने उद्धार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा विस्तार से वर्णन आया है मनुस्मृति आदि में, भागवत आदि में, महाभारत आदि में। यहाँ भी कह रहे हैं कि शूद्र वर्ण के व्यक्ति का पतन कैसे होगा, ये जिज्ञासा हुई है। तो उस जिज्ञासा के उत्तर में यही कौशिकी संहिता का जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है वो कहता है कि कपिला क्षीर पाने न ब्राह्मणी गमने न च गमने न बा शालग्राम शिला स्पर्शात वेदस्योच्चारणात् तथा व्यासासनोपवेशाच्च शूद्रश्चांडालतां व्रजेत। यदि कोई शूद्र वर्ण में जन्म लिया हुआ सज्जन है और ये सब जानते हैं कि मेरा वर्ण कौन सा है, सबको पता है, पता रहता है, कपिला गऊ का दूध पीने से और ब्राह्मणी के साथ गमन करने से, ब्राह्मणी के साथ विवाह कर लिया, ब्राह्मणी के साथ ब्राह्मण वंश की कन्या स्त्री के साथ उसने समागम कर लिया, तो ब्राह्मणी का गमन कर लिया तो शूद्र पतित हो जाएगा, चांडाल हो जाएगा। शूद्र होना कोई अपमान की बात नहीं है, तिरस्कार की बात नहीं है, दैन्य की बात नहीं है। शूद्र होना माने भगवान के चरणों से समुद्भूत वो वर्ण, जो जैसे जिन चरणों से भगवती गंगा प्रादुर्भूत हुई, उन्हीं चरणों से शूद्र का माने वेद के द्वारा सम्मानित, जिसका स्मरण किया जाता है सम्मान पूर्वक, वो शूद्र है। भगवान नारायण के शिरोभाग से, मुख भाग से ब्राह्मण, और वक्ष और भुजा भाग से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य और पाद भाग से शूद्र का जन्म हुआ है। इस शूद्र का इससे नीचे पतन कब होगा? जब वो कपिला का दूध पी ले, अथवा ब्राह्मणी के साथ गमन कर ले, अथवा शालग्राम शिला को पूज्य भाव से, सही पूजन की दृष्टि से अथवा क्रय विक्रय की दृष्टि से स्पर्श करेगा, तो वेदस्य उच्चारणा तथा वेद का उच्चारण करने से शूद्र चांडाल हो जाता है। व्यासासनोपवेशाच्च, व्यास गद्दी पर बैठ जाए कथा कहने के लिए तो चांडाल हो जाता है। शूद्र चांडालताम व्रजेत। इसलिए भैया, जिनको भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर उनको ब्राह्मणोचित आचरण करना चाहिए, विधि निषेध का पालन करना चाहिए। जिनको परमात्मा ने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार क्षत्रिय वैश्यादिक वर्णों में जन्म दिया है, उनको तत्तद वर्णों के अनुरूप कर्म का विधि निषेधात्मक पालन करना चाहिए। और जिन भाइयों को भगवान ने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार शूद्र वर्ण में जन्म मिला है, तो भाई उनको अपनी मर्यादाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए, इससे अधिक पतन न हो, इसलिए सावधान रहना चाहिए। नारायण।